आज की वीडियो में मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर अपने ड्रेस की डिटेल भी शेयर करूंगी और साथ ही मुझसे कुछ बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी मामा से दुआ करवा दें, तो उनसे दुआ भी आप लोगों के लिए करवाऊंगी और आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेस से। तो मैंने उस दिन का इसको वैसे ही हैंग किया हुआ था, मैंने इसको वॉश नहीं किया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि अभी ये प्रेस ही था। तो ये जी मैंने ड्रेस सफ़ायर से लिया था और ये पैनल में शर्ट थी, तो मैंने इसके जो है ना वो पैनल अटैच करके सिंपल इसकी शर्ट बना ली थी। एम्ब्रॉयडरी हुई थी और इसका घेरा जो एम्ब्रॉयडरी वाला था ना वो काफ़ी वाइडर था, तो मैंने ना इसको थोड़ा एयरलाइन टच दे दिया था और गले के ऊपर मैंने सिंपल जो है ना वो बेगला बना लिया था। तो होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा। बाकी दुपट्टा इसका जो था वो शिफॉन के अंदर था और दुपट्टा मल्टी कलर में था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दुपट्टा। और सिंपल से मैंने दुपट्टे के ऊपर भी और जो हमारे शर्ट थी उसके ऊपर भी मैंने सिंपल एक ही तरह की लेस लगा ली थी जो कि जिंक कलर में थी। और इसके दुपट्टे के ऊपर भी जो मैंने लेस लगवाई थी वो सिंपल से मैंने ना सिलाई के साथ ही इसको फोल्डिंग कर ली थी। और इस ड्रेस की प्राइस मुझे लगता है 5500 का था ये ड्रेस, मुझे लगता है। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद, मैंने ईद पे लिया था लेकिन मैंने पहना उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन था। और इसके साथ जो चीज़ें मैंने पहनी थी वो भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। साथ में मैंने ये ज्वेलरी पहनी थी जिसमें ये बैंगल्स आ जाती हैं और ये बैंगल्स मुझे ईदी में रिसीव हुई थी। और साथ में ये इयरिंग्स थे, ये मैंने वैसे ही कुंदन के इयरिंग्स लिए थे मैंने। और साथ में जो है ना वो मैंने 2 इयरिंग्स पहनी थी, ये भी मैंने ना ऑनलाइन बाय की थी। और जी ये हमारे ड्रेस की फुल लुक थी। होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा। और जी अब बात करते हैं कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये होगा कि मैं आज से दोबारा स्टार्ट करूंगी। तो मैं जो है ना वो कल वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूंगी, लास्ट में शेयर करूंगी सेकंड मंथ भी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि आप लोगों ने मेरी जर्नी देख के मुझे बताना है कि मैंने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की। 2 दिन में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैं उसके ऊपर जो है ना वो सर्च भी कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना वो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ एक दफ़ा आप सब लोग जो है ना वो देख के मुझे बताएं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, ताकि मुझे जो है ना वो पता चल जाए और हम लोग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया लेकिन बहुत सी ऑडियंस जो है ना वो कमेंट किए बगैर ही चली गई है। वैसे एक बात कहूँ, आप लोग सपोर्ट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है मेरी अभी भी ऑडियंस 80% ऐसी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियो मेरी देख रहे हैं और मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो मेरी जर्नी में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रा ना कंजूसी कम करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। और कल के जो मैंने कमेंट्स देखे हैं लिटरली मुझे पहले इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या वाकई इतनी ऑडियंस मेरे साथ में इस जर्नी को फॉलो कर रही है। लेकिन जब मैंने कल आपके कमेंट्स पढ़े हैं ना लिटरली मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे जो है ना इस जर्नी में फॉलो कर रहे हैं, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ये है कि आप लोग जो है ना वो एक छोटा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं और मुझे मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जी बातें करते करते हम लोगों का नाश्ता भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज मज़े की बात बताती हूँ कि आज नाश्ता मैंने बनाया था क्योंकि मेरी मामा की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो वो मैंने उनको कहा कि आप चलें रेस्ट कर लें, आज मैं बना देती हूँ नाश्ता। और आज मैंने ना इतने दिनों के बाद सुबह नाश्ते के अंदर भी मैंने मीठी चाय ली और यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं दुनिया में आ गई हूँ। तो आप लोगों ने बताना है आप लोग फीकी पी लेते हैं आप लोग इजीली, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। मैं तो इसलिए चाय को कहती थी कि मैं पीऊँ ही ना। तो खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जी हम लोग कड़ी बना रहे थे, आज सालन में कड़ी थी और साथ में मेरे भाई ने फरमाइश की कि हमें ना चनों वाले चावल बना कर दो, तो वो मैं साथ में बना रही थी। और मुझे ना एक और सिस्टर का कमेंट याद आ गया, उन्होंने कहा था कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं। तो मैं आप लोगों को जो कैलोरीज बताऊंगी ये रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन मैंने ये है कि मैंने इसको कम किया था। तो 1000 से लेकर 1200 तक की कैलोरीज थी, तो मैंने इसी के दौरान जो है ना अपने इस प्लान को रखा था। होप्स हो कि आपको भी आंसर मिल गया होगा लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, आपने अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है, उसके मुताबिक आपने करना है। और मेरी डेली की कैलोरीज इतनी नहीं होती थी, कभी मेरी कम भी हो जाती थी, कभी मेरी ज़्यादा भी हो जाती थी। मैंने आप लोगों के साथ 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 शेयर किया है कि मैं कभी कभी चीट मील भी ले लेती थी क्योंकि इंसान को क्रेविंग्स होती हैं और जब क्रेविंग्स हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ कि वो चीज़ ले लेनी चाहिए। तो मैं जो है ना कभी कैलोरीज बढ़ा भी लेती थी, कभी मैं कम भी कर लेती थी। तो ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है सकती। साथ ही जी मैं अपनी मामा से जो आप लोगों ने मुझे दुआओं का कहा था मैं उनके साथ बात करती हूँ। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मेरी मामा पंजाबी के अंदर बात करेंगी क्योंकि हम लोग घर में पंजाबी बोलते हैं और मुझे लगता है कि मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है कि लोग घरों के अंदर पंजाबी बोलते हैं। तो यहाँ मेरी मामा जो है ना वो कट कर रही हैं आम क्रश्ड अचार के लिए। तो चलें और अब मैं किचन में जाके ना उनके साथ बात करवाती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा उनके साथ बात करके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें उनके साथ बात करते हैं और आप लोगों की जो भी दुआएं थी वो उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। अम्मी जी बहुत सारिया मेरिया भैनां कह रही सी कि तुसीं अपनी अम्मी कोलों ना साडे लई दुआ करवानी है, तुसीं सारिਆਂ ਲਈ दुआ कर दिओ। अच्छा बेटा अल्लाह पाक ने सब नूं
अपने हिफ्ज़-ओ-अमान से रखे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत दे सदके करके सब दी जायज़ हजात पूरी करे, सब नूं नरीना औलाद दे, सब नूं अपना घर दे और सब दी होर भी जड़ियां ख्वाहिशात ने सब दियां पूरियां करे। आमीन। सुमा आमीन। तो जी मैंने अपनी मम्मा से बड़ी रिक्वेस्ट करके आप लोगों के साथ जो है ना इतनी सी बात शेयर की, क्योंकि मेरी मामा जो है ना बड़ी सादा सी खातून है। वो ज़्यादा कभी इसी तरह किसी के साथ उन्होंने कभी बात नहीं की और बड़ा हमारा सिंपल सा घर में रहन सहन होता है। तो खैर मैंने उनको कहा था तो उन्होंने आप सबके लिए दुआ की है और वो वैसे भी दुआ करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो में। तो मैंने कहा था मेरी बहनों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट किया तो एटलीस्ट उनके सामने तो ये वीडियो जाए ना। तो यहाँ पर जी मेरी मामा अचार डाली थी, तो मैंने ना ये जो आम वगैरह थे ना मैं इनको वॉश करके रख के गई थी टोकरी के अंदर, ताकि इनका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग घर का अचार पसंद करते हैं या बाजार से लेकर आते हैं। तो हमारे तो मोस्टली या मेरी मामा ही अचार डालती हैं, इवन के हमारे रिलेटिव्स के घर में भी मतलब डिमांड होती है कि मेरी मामा जो है वो अचार डाल के दें, और मोस्टली मेरी मामा डाल के देती भी हैं। और कभी हम लोग के घर डला हुआ हो तो फिर हम लोग वो भी दे देते हैं। तो ये हम लोग काफ़ी टाइम के बाद अचार डाले थे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल अचार नहीं डाला था, तो ये इसी साल डाल रहे थे। तो खैर हम लोगों का अचार वगैरह भी डल गया था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने कभी क्रश्ड अचार खाया है। मेरे ना भाई लेके आता होता है अक्सर, वो बाजार से नाश्ता लेकर आए ना, तो मेरी मामा कहती होती है ये बहुत मज़े का लगता है। तो इस दफ़ा फिर हम लोगों ने भी डाल लिया थोड़े से लेमन, थोड़े से जो है ना लेमन कह रही हूँ, थोड़े से मैंगो निकाल के ना। हम लोग 5 किलो लेकर आए थे, उसमें से हम लोगों ने 1.5 किलो निकाल के उसको बारीक बारीक क्रश कर लिया। साथ में हम लोगों ने थोड़ी सी गाजरें वो मैंने काट के दे दी, और इस तरह से हम लोगों ने जो है ना वो अचार डाल लिया। और ये ना बहुत मज़े का लगता है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को घर का अचार पसंद है कि नहीं है। और साथ साथ मैं याद करवाती चलूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और जी थैंक यू सो मच, कल का आप लोगों ने इतने मुझे सपोर्ट किया और इतने मेरे वीडियो को पसंद किया। तो ये जी हमारा आज का फुल डे था। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है, अम्मी की दुआ वाला या मेरा ड्रेस वाला या अचार वाला। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो खैर डिनर में आज मैंने जो है ना वो कड़ी बनी हुई थी, और कड़ी मेरी फेवरेट है। मैंने एक रोटी ले ली थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने मंथ 2 स्टार्ट नहीं किया, और इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैं बस आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ, कमेंट्स लाजमी किया करें। ये था हमारा आज का फुल डे। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।